तो मूवी का स्टार्ट होता है एक फाउंडेशन को दिखाते हुए जिसने अपनी स्पेसशिप स्पेस में भेजी थी 4 पैरासाइट लाने के लिए। लेकिन उन्हें खबर मिलती है कि स्पेस से वापस आते हुए वह स्पेसशिप क्रैश हो गई है और अब पता नहीं कि उसमें मौजूद वो पैरासाइट जिंदा भी है या नहीं। और फिर फौरन उस जगह पर वो लोग पुलिस वाले भेज देते हैं ताकि उस जगह का इन्वेस्टिगेशन कर सके। और पुलिस को उनके इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ता है कि 4 पैरासाइट में से एक पैरासाइट वहां से भाग चुका है और किसी के तो भी बॉडी में चला गया और उसको बॉडी को होस्ट बना लेता है। और फिर वो लोग एक जख्मी एस्ट्रोनॉट को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं एम्बुलेंस से, लेकिन उसी एम्बुलेंस में एक औरत भी होती है जिस पर पैरासाइट अटैक कर लेता है, क्योंकि वो पैरासाइट किसी और के बॉडी में नहीं बल्कि उसी एम्बुलेंस के एस्ट्रोनॉट में होता है। अब यह औरत एम्बुलेंस की छत को तोड़कर उसी ओर निकलती है जिस तरफ फाउंडेशन होता है जिसने इस पैरासाइट को यहाँ लाया था। अब यह सीन यही कट हो जाता है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एडी होता है और एडी काफी अच्छा न्यूज रिपोर्टर होता है। उसकी कंपनी उससे काफी खुश भी है और उसकी एक फियांसे भी होती है। उसकी फियांसे उसी कंपनी में काम करते हैं जिस कंपनी ने स्पेस से पैरासाइट लाए थे। और अब एडी अपने ऑफिस जाता है और उसका बॉस उसे कहता है कि तुम काफी अच्छा काम करते हो और आज जो टास्क मैं तुम्हें देने जा रहा हूं तुम्हें उसे भी अच्छे से करना है। और उसका बॉस उसे इंटरव्यू लेने के लिए कहता है उसी कंपनी के सीईओ यानी ओनर से जिसने स्पेस से पैरासाइट लाए थे। और एडी को बोलता है कि तुम उसे पूछना कि तुमने अपना स्पेसशिप स्पेस में क्यों भेजा और ये पैरासाइट का क्या चक्कर है। और याद रहे इसके अलावा कोई और सवाल मत पूछना क्योंकि फाउंडेशन का ओनर काफी रिच है और काफी बुरा भी है। अगर तुमने उसकी पसंद का कोई भी सवाल नहीं पूछा तो वो तुम्हें मरवा भी सकता है। और अब एडी उसके बॉस को कहता है कि मैं यही सब सवाल उसको पूछूंगा और उसके अलावा कोई भी सवाल नहीं पूछूंगा। बस उसके बाद एडी अपने घर चला जाता है और हम देखते हैं कि एडी अपने फियांसी के साथ होता है। और फिर उसके बाद वो देखता है उसके फियांसी का लैपटॉप उसी के बाजू में पड़ा होता है और जिसमें किसी के मेल आते हैं और वो मेल किसी और फाउंडेशन के नहीं बल्कि उसी फाउंडेशन के थे जिसने स्पेस से पैरासाइट लाए थे। और वो मेल किसी फाउंडेशन के मेंबर ने उसके फियांसी को भेजे थे और इस मेल में लिखा था कि ये फाउंडेशन कुछ ठीक नहीं है और ये लोगों की जान ले रहे हैं और ये फाउंडेशन तुम्हें भी यूज करेगा और तुम इसे फाउंडेशन को छोड़ दो। और इस मेल में सारी डिटेल्स होती है उस फाउंडेशन की और पैरासाइट की कि वो पैरासाइट किस एक्सपेरिमेंट में यूज किए जा रहे हैं और वो कहां से लाए हैं। और यह भी पता चलता है कि मासूम लोगों की इस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज भी किया जा रहा है। और जब एडी इस मेल के बारे में सोचता है कि कल जब उसका फाउंडेशन के सीईओ के साथ इंटरव्यू है तो कल सारे सवाल उससे पूछूंगा, इवन तो उसके बॉस ने उसे मना किया है, लेकिन वो सोचता है कि यह खबर भी काफी रॉकिंग हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि कंपनी का ओनर काफी बुरा आदमी होता है, सब लोग उससे डरते हैं और यही इस मूवी का विलन भी होता है। अब एडी का इंटरव्यू का टाइम चालू हो जाता है और एडी अब सीईओ यानी कि ओनर के पास आ जाता है और इन लोगों का इंटरव्यू चालू होता है। शुरू में एडी उससे कुछ ऐसे सवाल करता है जैसे कि आपने स्पेस में क्या क्या डिस्कवरीज की और फाउंडेशन का वो ओनर काफी खुश होकर जवाब दे रहा होता है। लेकिन तभी एडी टॉपिक चेंज कर देता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इंसानों की बॉडी का यूज करने वाले हैं, उनके जान के साथ खेलकर अपना एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल करने वाले हैं। और जब सीईओ यानी कि कंपनी का ओनर एडी की यह बातें सुनता है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है और उसे एडी की बात बुरी लगती है और कहता है कि तुम फौरन इंटरव्यू बंद करो और यहाँ से चले जाओ। एडी को वहां से निकाल दिया जाता है और एडी सीधा अपने ऑफिस आ जाता है और उसका बॉस उससे काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुमने मेरे मना करने के बावजूद उससे टक्कर क्यों ली, जो इसका नतीजा होगा उसको तुम खुद देख लेना। और फिर एडी का बॉस उसको गुस्से में जॉब से निकाल देता है और दूसरी ओर एडी की फियांसी को भी जॉब से निकाल दिया जाता है। अब दिखाया जाता है कि एडी की फियांसी उससे काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, तुम्हें जरा सी भी अक्ल नहीं है, तुम्हारी वजह से हम दोनों की जॉब चली गई। और फिर उसकी फियांसी उससे सारे रिलेशन तोड़कर अलग हो जाती है और यहाँ पे फिर से सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि रात है, बारिश हो रही है और वो औरत दिखती है जिसके बॉडी में वो पैरासाइट चला गया था और वहां पर वो पड़ी हुई चीजें खाने लगती है, वही औरत जिसके बॉडी में पैरासाइट चला गया था। दूसरी ओर फाउंडेशन जो स्पेस से पैरासाइट लाते हैं वो पैरासाइट को डिफरेंट फॉर्मेट में बनाकर एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि पैरासाइट किस फॉर्म में ज्यादा ताकतवर रहता है। उसके लिए वो एक शीशे के बॉक्स में खरगोश को रखते हैं और एक येलो पैरासाइट को छोड़ देते हैं, ये देखने के लिए कि वो येलो पैरासाइट उसके साथ क्या करता है। और ये सब देखने के लिए उस फाउंडेशन का ओनर भी वहीं पे प्रेजेंट होता है और वहां पे उसकी एक वर्कर भी होती है जो एक्सपेरिमेंट होते हुए उसे देखती है। शुरू में तो लगता है कि रैबिट और येलो पैरासाइट की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है और वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, पर कुछ देर बाद रैबिट मर जाता है और उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। दूसरी ओर एडी को न्यूज में पता चलता है कि फाउंडेशन का ओनर कुछ और प्लान कर रहा है अपनी और एक स्पेसशिप स्पेस में भेजने के लिए और एडी जानता है कि अगर फाउंडेशन के ओनर ने ऐसा किया तो और जाने जाएगी जैसे पहले गई थी। फिर एडी को रास्ते में चलते चलते एक औरत मिलती है और वो बोलती है एडी को कि अखबार खरीद लो और एडी अखबार खरीद लेता है और फिर वो उसी के बाजू वाली ग्रोसरी स्टोर में चला जाता है और जब वो सामान लेते रहता है तो उसी स्टोर में गुंडा आता है और शॉपकीपर को धमकाता है पैसों के लिए। लेकिन एडी चुप करके सब कुछ देखता है और कुछ नहीं करता है, सिर्फ अपना सामान लेता है और पैसे दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फाउंडेशन की लैब में जिसमें फाउंडेशन का ओनर होता है और उसके साथ कुछ वर्कर्स होते हैं और वो ग्लासेस वाली औरत भी होती है। और अब ये लोग जानवर की बजाय किसी इंसान पर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे होते हैं, लेकिन इस वाले एक्सपेरिमेंट में भी वो पैरासाइट इंसान की बॉडी के साथ मिक्स नहीं हो पाता और इंसान की जान ले लेता है। अब ग्लासेस वाली औरत को ये सब अच्छा नहीं लगता और उसे बुरा लगने लगता है और फिर वो फौरन एडी के पास चली जाती है और
वो एडी को सब कुछ साफ साफ बता देती है फाउंडेशन में क्या हो रहा है। वो उसे मदद भी मांगती है, लेकिन एडी कहता है कि मैंने वो प्रोफेशन अभी छोड़ दिया है और मैं किसी से टक्कर लेने वाला नहीं हूँ। लेकिन वो ग्लासेस वाली औरत उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो ओनर बहुत ही बुरा व्यक्ति है और वह सब इंसानों की जान ले लेगा, और बोलती है कि वो दरअसल इस दुनिया में जिंदा रहना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि ये दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है और इस कारण से वो स्पेस में एक्सपेरिमेंट कर रहा है ताकि वो वहां जाकर रह सके। तभी तो उसने वहां से 4 पैरासाइट लाया। वो पैरासाइट कोई और नहीं, स्पेस के क्रिएचर है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जब उनको वहां से लाया गया तो उनमें से एक पैरासाइट भाग गया और अब बाकी के 3 बचे हैं और वो ओनर उन सभी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो मासूम लोगों की जान ले रहा है। और ग्लासेस वाली औरत एडी को ये भी कहती है तुम कुछ करो, तुम तो जानते हो कैसे अप्रोच करना है न्यूज रिपोर्टर को, तुम इस न्यूज को पब्लिश कर दो ताकि ओनर पकड़ा जाए। मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि लोग पैरासाइट की वजह से मर रहे हैं। एडी कहता है कि वो सारी बात समझ गया और बोलता है तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। अब एडी चुपके से उसी फाउंडेशन के लैब के अंदर आ जाता है और देखता है कि सच में इंसानों पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, और उसके प्रूफ के लिए वो कुछ फोटोज क्लिक करता है और वो देखता भी है कि जिस औरत से वो अखबार लिया करता था वो भी औरत यहीं पे रहती है, और उसे देखते ही वो उसे बचाने की कोशिश करता है और बचाने के लिए जिस कांच में उस औरत को रखा जाता है एडी उसे तोड़ देता है। लेकिन उस औरत के अंदर पैरासाइट होता है, तो वो पैरासाइट अब औरत की बॉडी से छोड़कर एडी की बॉडी में चला जाता है और फिर धीरे धीरे एडी की बॉडी पर उस पैरासाइट का कंट्रोल होने लगता है। उसी दौरान इस लैब की सिक्योरिटी एडी के पीछे लग जाती है और एडी लैब से भाग जाता है, लेकिन वो इतना तेज भागता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान वैसे भाग नहीं सकता। इसका यही मतलब था कि पैरासाइट ने उस पर असर करना चालू कर दिया है। अब भागते भागते वो एक जंगल की तरफ भाग जाता है और एक ऊंची जंप लाकर पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और गार्ड से अपनी जान बचा लेता है। और जब सब गार्ड वहां से चले जाते हैं तो एडी अपने घर चले आता है। फिर घर पे आते ही एडी पानी पीने लगता है और वो भी बहुत ज्यादा। जो भी खाना उसके घर पे होता है वो भी खा लेता है, और वो भी बहुत ज्यादा, जैसे कि वो बहुत दिनों से भूखा हो। और फिर वो वोमिटिंग करने लगता है और उसके बॉडी में काफी चेंजेस होने लगते हैं और तभी उसकी शक्ल भी बदलने लगती है, जिसे देखकर एडी काफी परेशान होने लगता है। और फिर वो अपने फियोंसी को फोन लगाता है और उसके फियोंसी उससे बात नहीं करना चाहती, लेकिन एडी उसे जीत करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है और वो उसे रेस्टोरेंट में मिलने जाता है। और जैसे ही वो रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो वहां से सारी चीजें खाने लगता है और कहने लगता है कि मुझे एनर्जी नहीं मिल रही है ये सब खाने से, मुझे मरा हुआ मीट नहीं चाहिए, मुझे जिंदा कुछ तो भी चाहिए। फिर एडी को एक्वेरियम दिखता है जिसमें बैठकर वो कुछ खाने लगता है, जैसे कि वहां पे क्रैब्स रहता है वो खा लेता है। इससे दिखाई पड़ता है कि एडी की बॉडी में पैरासाइट यानी कि वेनम आ चुका है, यानी कि उन 4 पैरासाइट में से सबसे पावरफुल पैरासाइट एडी के बॉडी में होता है और जो भी एडी के बॉडी को एज अ होस्ट यूज करते रहता है। लेकिन एडी के दोस्त को और उसके फियांसी को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती है और फिर एडी को स्कैन करने के लिए अस्पताल ले जाता है और इसके बाद एडी को घर भेज दिया जाता है और बोला जाता है जैसे ही रिपोर्ट आ जाएंगी उसे बता देंगे। अब दूसरी फाउंडेशन के ओनर को पता चल जाता है कि एडी उसके लैब में आया था वो ग्लासेस वाली औरत की मदद से, और फिर वो ओनर उस औरत पर काफी गुस्सा हो जाता है और उसे मरवा देता है पैरासाइट की मदद से और सीन चेंज हो जाता है। और हम तभी एडी को उसके घर में देखते हैं। उस वक्त एडी को काफी गुस्सा आया हुआ रहता है क्योंकि उसका नेबर काफी जोरों से गाने बजा रहा होता है। एडी उसको एक बार समझाता भी है कि तुम आवाज थोड़ा कम करो, लेकिन वो बिल्कुल भी समझता नहीं है। और फिर एडी के अंदर मौजूद वेनम को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस शोर करने वाले इंसान को डरा देता है और उसी वक्त कुछ गार्ड आ जाते हैं जो कि फाउंडेशन के ओनर ने वहां भेजे होते हैं। लेकिन हम अब सीन में देखते हैं कि वेनम एडी की बॉडी में साफ दिखाई देने लगता है और वो एडी को उन गार्ड से बचाता है और गार्ड से लड़ने लगता है और एडी को प्रोटेक्ट करता है। अब एडी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया, लेकिन वो लोग एडी का पीछा नहीं छोड़ते हैं। उसकी तेज स्पीड की फुटेज फाउंडेशन का ओनर भी देखते रहता है और बोलता है कि देखो मेरे डिस्कवर किए गए पैरासाइट ने कितनी डिस्कवरीज कर दी है। अब फाउंडेशन का ओनर उसके पीछे और कार लगा देता है और अब एडी उन सबसे बचते हुए बाइक से जंप लगाता है ऊंची और गिर जाता है और इसी वजह से एडी की काफी हड्डियां टूट जाती है। अब वेनम जो एडी के अंदर होता है वो बाहर आ जाता है और एडी के बॉडी के बाहर एक कफिन जैसा बना देता है जो कि ब्लैक कलर का होता है और ये कफिन एडी को प्रोटेक्ट करता है ओनर के सिक्योरिटी गार्ड से। इसके बाद वेनम इन सिक्योरिटी गार्ड को खाने लगता है और पानी से होकर एक जगह पर चला जाता है। फिर एडी उससे पूछता है यानी कि पैरासाइट वेनम से कि मेरे बॉडी में तुम क्यों आए हो, तो वेनम बताता है कि मेरा घर स्पेस में है जहां से मुझे यहाँ पे लाया गया है और फिर मुझे तुम्हारी बॉडी मिली। मुझे लगता है कि तुम काफी अच्छे होस्ट हो और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे मेरे स्पेस में वापस भेज दो। अब एडी के पास सारे एविडेंसेस होते हैं फाउंडेशन के खिलाफ जो उसने पिक्चर क्लिक किए होते हैं फाउंडेशन की लैब में जाकर कि वो कैसे इंसानों और पैरासाइट पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। फिर वो जल्दी से सारे एविडेंस को लेकर उसके ऑफिस में चला जाता है, लेकिन उसके साथ ही उसे अंदर ही नहीं आने देते। तो वेनम उसे कहता है मैं हूं ना, मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा देता हूँ। और फिर एडी और वेनम ऊपर चले जाते हैं और खिड़की तोड़कर एडी अपने बॉस के ऑफिस में अंदर आ जाता है। फिर वो अपने बॉस के ऑफिस में एक नोट रखता है और एविडेंस रखता है, लेकिन तभी वहां पे उसी फाउंडेशन के गार्ड आ जाते हैं और एडी पर अटैक कर देते हैं। और फिर एक बार वेनम एडी के बॉडी से बाहर निकलकर कैफिन्स बना लेता है और एडी को गोलियों से बचा देता है। वेनम उन सब गार्ड को मारकर खाने ही वाला होता है तो तभी एडी की फियांसी वहां पर आ जाती है जो कि उससे ब्रेकअप करके गई थी। एडी वापस से इंसानी शक्ल में आ जाता है और उससे कहता है कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पे। तो एडी की फियांसी उससे पूछती है कि तुम्हें जानते हो ना तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम फौरन यहाँ से चले जाओ नहीं तो और कुछ मैटर हो जाएगा।
अब वो दोनों अस्पताल आते हैं और एडी की फियांसी उसके दोस्त को दोबारा से साइन करने के लिए बोलती है और फाइनली वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हैं। वेनम को एडी के बॉडी से सेपरेट कर देते हैं। एडी भी अब काफी अच्छा फील करने लगता है और बोलता है वेनम को कि मैं भी तुम्हें अपने बॉडी में नहीं रखना चाहता था। देर में उस फाउंडेशन के लोग एडी को किडनैप करके ले जाते हैं और हमें तभी पता चलता है कि इस फाउंडेशन के ओनर के बॉडी में भी एक पैरासाइट आ चुका होता है जो कि किसी बच्ची ने ट्रांसफर किया होता है। अब वो ओनर एडी से कहता है कि तुम्हारे बॉडी में जो पैरासाइट है वो मुझे दे दो। तो एडी कहता है वो तो थोड़ी देर पहले मेरे बॉडी से चला गया। ओनर बोलता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं भी एक पैरासाइट में बदल सकता हूँ और साथ ही वो मॉन्स्टर रूप में बदल जाता है जो कि इस मूवी का दूसरा मेन पैरासाइट होता है। अब एडी कहता है कि मुझे इससे मत डराओ और बोलता ये भी है कि थोड़ी देर में तुम भी इससे थक जाओगे और ये तुम पर भी पूरा कंट्रोल करने लगेगा और कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब एडी ओनर के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता है तो ओनर उसके सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है कि एडी को बाहर ले जाओ और उसे मार डालो। और तभी हम सीन में देखते हैं कि वेनम उसके फियांसी के बॉडी में होता है और एडी को प्रोटेक्ट करने आ जाता है और तभी वो वापस एडी के बॉडी में चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एडी और उसके फियांसी के बीच में वापस से रिलेशन चालू होता है और वेनम एडी से कहता है कि देखो फाउंडेशन का ओनर सब एक्सपेरिमेंट कर चुका है और अब वो स्पेस में जाने वाला है ताकि और ज्यादा पैरासाइट ला सके। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर वहां से उसने पैरासाइट लाए तो वो इंसानों को खा जाएंगे और पूरी दुनिया तबाह कर देंगे। अब सीन में दूसरी ओर फाउंडेशन का ओनर दूसरी स्पेसशिप लॉन्च करने का सोच रहा है पर उसके सारे वर्कर उसे मिलकर समझाते हैं कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि सारे पैरासाइट आपके खिलाफ हो चुके हैं तो लोग भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं। और ये सब सुनकर फाउंडेशन का ओनर उन सारे वर्कर को मार देता है और खुद ही स्पेसशिप लॉन्च करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर वेनम आ जाता है और उन दोनों में काफी लड़ाई हो जाती है क्योंकि वेनम नहीं चाहता था कि ओनर उसकी दुनिया में जाकर और पैरासाइट पकड़ के लाए। अब हम देखते हैं कि ओनर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और वेनम यानी एडी को मारकर स्पेसशिप में चला जाता है। लेकिन वेनम मर कैसे सकता है और वो फिर से एडी की बॉडी में दोबारा आ जाता है और स्पेसशिप की तरफ जंप करता है और जिस चीज से ओनर ने एडी पर अटैक किया था उसी से वो स्पेसशिप को डैमेज करता है। इसी कारण से इस स्पेसशिप का सारा फ्यूल नीचे गिरने लगता है और वो स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ओनर मर चुका है और इसी के साथ वेनम भी एडी के बॉडी से निकलकर मर जाता है और फिर उसके बाद एडी गिर जाता है पानी में। अगले दिन हम देखते हैं कि एडी और उसकी फियांसी बैठकर बातें करते रहते हैं और तभी उसकी फियांसी को एडी के बॉडी से वेनम की आवाज आती है और वो कहती है कि एडी वेनम अभी भी जिंदा है। तो एडी उसे कहता है कि नहीं नहीं ये तो किसी और की आवाज थी। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि वेनम शायद अभी भी जिंदा है। इसके बाद एडी वहां से उठकर चला जाता है और चुपके से वेनम से बात करने लगता है और वेनम से कहता है कि अब तुम मेरे दुनिया में रह तो रहे हो लेकिन किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम यहाँ पे हो और कुछ रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे तुम, जैसे कि तुम इंसानों को नहीं खाओगे, सिर्फ बुरे इंसानों को ही खा सकते हो वो भी कभी कभी। तो वेनम कहता है कि बुरे इंसान कौन से होते हैं बताओ मुझे। तो एडी कहता है कि ऐसे लोग जो दूसरे लोगों को दिल दुखाते हैं और उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। और फिर सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग एक स्टोर में चले जाते हैं, वही ग्रोसरी स्टोर जो पहले एडी जाता था और देखते हैं कि स्टोर को एक आदमी लूटने आया था और ये देखते ही वेनम एक्टिवेट हो जाता है और उस चोर को खा जाता है और एडी को बोलता है कि तुमने कहा था ना कि तुम सिर्फ बुरे लोगों को ही खा सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और एडी फिर से अपनी पुरानी जॉब पर आ जाता है यानी कि न्यूज रिपोर्टर बन जाता है और अब उसका बॉस उसे एक टास्क भी देता है और इस टास्क में एडी को सीरियल किलर का इंटरव्यू लेना होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। सो गाइस अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, सी यू सून।